ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका एक बार स्वागत है। फागुन का यह महीना चल रहा है, होली कुछ ही दिनों बाद हमारे सामने है। ऐसे में पीठ के बल लेट करके अनुलोम विलोम करना हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है? दाहिने हाथ के तर्जनी को मोड़ करके और उसके अंगूठे को दाहिने नासिका पर लगाकर बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु को अंदर भरते हैं और पुनः उसे दाहिने से छोड़ते हैं, पुनः दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ते हैं। ये एक चक्र माना जाता है। यानी बाएं नाक से लिया, दाहिने से छोड़ा, पुनः दाहिने से लिया और बाएं से छोड़ा, ये एक आवृत्ति मानी गई है। इसी आवृत्ति को बार बार जब दोहराते हैं तो यह हमारे लिए औषधि के रूप में लाभ देने लगता है। आज अनुलोम विलोम करते हुए हमारा आहार कैसा हो, उसके सामान्य जो नियम होते हैं वो कैसा हो, उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करते हुए एक संदेश देने का प्रयास करूंगा कि हम आहार को किस प्रकार महत्व दें। एकदम साइलेंट होकर के करिएगा, ध्वनि रहित अभ्यास, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आहार के सामान्य नियम क्या होने चाहिए? अनुलोम विलोम करते हुए जैसे ही 2-3 मिनट बिताते हैं अभ्यास में, तो योग की अग्नि में शरीर तपने लगता है। एकदम आनंद से करिए इस अभ्यास को। यदि हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमारे आहार के जो सामान्य नियम हैं उसको ध्यान में रख कर के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह अच्छी तरह धोना चाहिए। आजकल के मैं परिवेश में देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे ओहदे पे रहने वाले लोग, कहीं भोज भात चल रहा है तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरा टाई, जींस, जूता, मोजा लगाए हुए हैं, बिना हाथ धोए हुए सीधे भोजन चालू कर देते हैं। कोई बिस्किट दे दे, कोई प्रसाद दे दे, बिना हाथ धोए हुए ले लेते हैं। और थोड़ी सी चूक उस व्यक्ति के हाथ में लगे हुए जीवाणु विषाणु अंदर जाकर के हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। थोड़ी सी भूल। भोजन प्रसन्न चित्त और शांत होकर धीरे धीरे अच्छी तरह 32 बार कम से कम चबा चबा के करना चाहिए। भोजन करते समय टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली तरंगें हमारे भोजन को दूषित करती हैं। साथ ही हम मन लगाकर भोजन नहीं कर पाते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है भोजन करते समय बिल्कुल मौन होकर के, शांत होकर के भोजन करना चाहिए। इसे सीखना है तो हमारे बिहार राज्य में छठ पूजा के समय में लोग जब खरना करते हैं, खीर का प्रसाद लेते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। घर वालों को बोला जाता है कि कोई आवाज़ नहीं निकालेगा और अंधेरा कर दिया जाता है, या हल्का सा घी का दीपक जला करके और मध्यम रोशनी में प्रसन्नचित्त होकर के ईश्वर का ध्यान करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है।
देखिए, ये है हमारी पूजा पद्धतियों में मौन होकर के भोजन करने की परंपरा। भोजन करते समय फोन पर या आपस में भी बातें नहीं करनी चाहिए। शांत रहकर स्वाद लेते हुए चबा चबा कर आनंद के साथ भोजन करना चाहिए। आजकल तो ऐसे लोग मिलेंगे कि भोजन कर लेगा, अब पूछेगा कि क्या बन रहे हो, अब ला उसको ध्यान नहीं है, ध्यान है दूसरी जगह, भोजन किए जा रहा है, दे दनादन दे दनादन। इसलिए स्वाद लेकर के चबाइएगा तब ना स्वाद मिलेगा। यहाँ तो लोग घोट रहा है, होड़ लगी हुई है कि 1 मिनट में खाएं कि आधा मिनट में खाएं। संक्षेप में कह सकते हैं कि जैसा आहार हमारा होगा वैसा ही हमारा मन होगा। अतः हमारा आहार शुद्ध, संतुलित एवं सात्विक होना चाहिए। तभी तो कहा जाता है जैसा खाओ वन वैसा होवे मन। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार का विशेष महत्व है। आहार हमारे तन और मन का निर्माण करता है, अतः अच्छा भोजन लेना आवश्यक है। सामान्यतः लोग अच्छे भोजन का अर्थ तले भुने और चटपटे भोजन से करते हैं, जबकि अच्छे भोजन से तात्पर्य पौष्टिक और सात्विक भोजन है। योग की दृष्टि से खाद्य पदार्थों के गुणों के आधार पर समस्त आहार को 3 वर्गों में बांट सकते हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। आज मैं आहार को वर्गीकृत करके बताने का प्रयास करूंगा कि सात्विक आहार कौन है। सात्विक आहार में फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दालें, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ आदि सात्विक आहार में आते हैं। सात्विक आहार से हमें ऊर्जा के साथ साथ उत्साह, स्फूर्ति और हल्कापन महसूस होता है। सात्विक आहार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बुद्धि को बढ़ाता है। राजसिक आहार क्या क्या है, ध्यान से सुनते हुए अभ्यास को करेंगे। राजसिक आहार के अंतर्गत तले भुने चटपटे पदार्थ, भारी अन्न आदि आते हैं। राजसिक भोजन हमें ऊर्जा तो देता है, साथ ही अनेक बीमारियों जैसे हृदय रोग, मोटापा आदि भी दे करके चला जाता है। इस भोजन का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। शरीर में भारीपन, आक्रामकता, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन का संचार होता है, जिससे हमारी क्रिया शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अनुलोम विलोम करते रहेंगे। तीसरा है तामसिक आहार। तामसिक आहार के अंतर्गत बासी भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, मांस, अन्न को सड़ाकर तैयार की गई खाद्य सामग्री, कार्बोनेटेड बाजार में मिलने वाले शीतल पेय एवं एल्कोहल पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे बियर, शराब आदि आते हैं। तामसिक भोजन हमारे अंदर आलस, निराशा, अरुचि तथा हिंसक भावों को जन्म देता है। तामसिक भोजन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं मानसिक विकास पर अत्यधिक बुरा असर डालता है। अतः आहार के गुणों के अनुरूप ही भोजन लेना चाहिए। भोजन करने की दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। सुबह नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि में निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए। अनिश्चित समय पर भोजन लेना, थोड़ी थोड़ी देर में या बार बार खाना, जल्दी जल्दी बिना चबाए खाना, बासी तथा अति शीतल और अति गर्म खाना खाने से बचना चाहिए। तो आप आज अनुलोम विलोम करते समय हमारा आहार कैसा हो, आहार के तीनों सात्विक, राजसिक और तामसिक जो प्रकृतियां हैं उनको भी मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आप समझ गए होंगे सुन करके कि हम जो भोजन लेते हैं कब कब और कहाँ कहाँ हमसे गलतियां होती हैं। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं अपने गलतियों को सुधारने का और राजसिक तामसिक भोजन से हट करके सात्विक भोजन को, सात्विक आहार को लेने के संकल्प को पूरा करेंगे। तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। धन्यवाद।